नमस्कार दोस्तों, ये पिता पुत्र और समाज का पार्ट 2 है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 में थोड़ी गड़बड़ी थी, आवाज़ साफ नहीं थी, इसलिए उसके बारे में मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। मैंने उसमें बताया कि मेरे एक मित्र थे, उन्होंने एक कमेंट किया था मेरे एक व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने वो वीडियो बनाना स्टार्ट किया, ये वाला जो है, और इसका पार्ट 1 बनाया, जिसमें मैंने बताया कि कैसे समाज उन परंपराओं को परंपरा मानना है जो कि परंपराएं हैं ही नहीं, और एक पिता पुत्र के बीच में जो संबंध है उसको कैसे इफेक्ट कर रहा है। जो पिता बाकी सोसाइटी के साथ हंसता है, खेलता है और अच्छे से बात करता है, वो अपने ही पुत्र के साथ असहज महसूस करता है, क्योंकि समाज ने वैसा उसके आसपास का एनवायरनमेंट बनाया है और ऐसा ही उसको बताया है कि ऐसा नहीं होता, या फिर ऐसा उसको बना दिया है। ठीक पुत्र के साथ भी ऐसा ही है। उसको भी यही बताया गया कि ये तुम्हारे पिता हैं, इनसे तुम सारी बातें शेयर नहीं कर सकते, बताया गया, या फिर ऐसा उसको ऐसा आसपास माहौल दिया गया जिससे वो ऐसा कर पाने में असहज महसूस करता है। ये देश जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता को घर से बाहर निकालता है, ये समाज जो है तब कुछ नहीं करता, तब ना तो उसका घर से ना उसको घर से बहिष्कार करता है, ना फिर उसको समाज से बहिष्कार करता है, ना उस पर ताने मारता है, ना उस तब फिर कोई रिएक्शन नहीं आता है। लेकिन वहीं पर यदि कोई व्यक्ति अपनी पसंद अनुसार अपने जीवन साथी का चुनाव कर ले तो उस पर हजारों बातें बनती हैं। यदि कोई लड़का एक नौकरी नहीं पाता है तो उस पर हजारों बातें बनती कि अब तक क्या कर रहा था, क्यों पढ़ाई नहीं की, ऐसा है वैसा है, और आए दिन दो बच्चों के बीच में तुलना की जाती है, जो कि पूर्णतः गलत है। तुलना क्यों करनी? आपका बेटा आपका है, वो किसी और का नहीं है, तो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, उसमें बदलाव की आवश्यकता है तो आप अपने हिसाब से बताइए कि तुम्हें ऐसे बदलाव होने चाहिए, ना कि किसी और के जैसा बनने को कहिए, क्योंकि आप सिर्फ दूसरे व्यक्ति की अच्छाई जानते हैं, बुराइयाँ नहीं जानते। जबकि आपका बेटा या आपका बच्चा वो भी बुराइयाँ जानता है उस व्यक्ति की, क्योंकि वो उसकी हमजोली में है या फिर उसके सेम एज का ग्रुप का है, इस वजह से उसकी बुराइयाँ भी जानता है। यकीन मानिए, यदि वह बुराइयाँ और अच्छाइयाँ दोनों अपनाएगा तो आपको पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैंने जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों की तुलना मत कीजिए, किसी के जैसा बनने को मत बोलिए, उन्हें बस जो हैं वही रहने दीजिए। तो अब हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। फिलहाल कुछ यही बातें हुई थी, हम आगे के बारे में आज जो बातें करेंगे वो आगे की होंगी। जो बातें हम कल नहीं कर पाए, तो जैसे कि अगर जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपने बच्चों से बातें करनी चाहिए, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं डेली लाइफ की, उनके करियर को लेके, उनके स्टडीज को लेके, उनके बारे में बात करना चाहिए। हमेशा आप यदि गुस्सा करेंगे या फिर एक पिता बस पिता बनकर ही रहेंगे और समाज के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति आपको नहीं बता पाएगा कि उसको क्या समस्याएं हैं। फिर वह अपनी समस्याएं जब आपको बताएगा ही नहीं तो आपको पता नहीं होंगे, जब पता नहीं होंगी तो आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर आने वाले कल में आपका और आपके बेटे का जो संबंध है वो अच्छा नहीं होगा। आप कभी अपने बेटे से नहीं पूछते कि हाँ उसके डेली लाइफ में क्या दिक्कतें चल रही हैं, बस आप तुलना करते हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, इसने वो किया, उसने वो किया। यदि आप अपने बच्चे को जो वो करना चाहता करने दें, शायद वो उससे बेहतर कर सके। कई चीज़ों में आपका बच्चा बेहतर है, बट आपने उसे वो करने नहीं दिया क्योंकि सोसाइटी वो एक्सेप्ट नहीं करती है। और ये सिर्फ बच्चों पे लागू नहीं होता है, समाज एक पिता पे भी उतना ही प्रेशर बना रहा है। इसीलिए समाज से मैं कहता हूँ कि समाज बदलो, क्योंकि समाज तुमसे मिलकर बना है, तुम समाज से मिलकर नहीं बने। जब तुम 4 लोग मिले तब समाज, उन 4 के चारों के एक लड़का है जिसको हर लड़के को यही प्रॉब्लम हो रही है। मैंने भी जब मैं दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने जब पहले वीडियो का थोड़ा सा क्लिप काट के डाली, उस पर बहुत सारे व्यूज आए। क्यों? क्योंकि भाई हर कोई झेल रहा है वो, तो हर कोई उस बारे में बात करना चाहता है, बट बात कर नहीं पाता क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ असहज महसूस करता है। रही बात कि आप कहाँ क्या क्या उसे बताना चाहिए, तो आप अपनी उम्र को उसी उम्र में थोड़ा सा सोचिए। फिर आप सोचिए कि आप क्या ऐसा था जो अपने पिताजी को बताना चाहते थे, आप जो उससे उस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे, आप नहीं बता पाए। वही जो बातें हैं आपका बेटा आपसे बताना चाहता है।
तो आप वो बातें सुनिए, समझिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उससे मित्रवत रहिए। हाँ, जब डांटना था तब आप डांटे, अब आप डांट नहीं रहे हैं। मैक्सिमम हाई स्कूल के बाद या 10th के बाद जो पिता है वो ज़्यादा पुत्र से कोई डांटता भी नहीं है, मारता भी नहीं। तो अब जब डांट मार से हम सुधरने वाले थे तब आपने डांटा मारा और ठीक था, बट अब हमें समझाने की ज़रूरत होती है, अब हमें साथ की ज़रूरत होती है। मुझे कुछ अगर अच्छा करना है तो सबसे ज़रूरी है कि मेरे पिताजी मेरे साथ खड़े हों। यकीन मानिए, अगर मेरे पिताजी मेरे साथ खड़े हों तो मैं इस समाज को धो धो के मारूँ। मैं कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो आसानी से सॉल्व कर पाऊँगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं ठीक ठाक पढ़ भी लेता हूँ, ठीक ठाक मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ पढ़ने में, बट पढ़ने में ठीक ठाक हूँ और ऊपर वाले की कृपा से अब तक कभी फेल नहीं हुआ, ठीक ठाक नंबर आते रहे। पर अगर पिताजी मेरे साथ बैठे हों तो यकीन मानिए मेरा हर जगह हौसला इतना बढ़ जाता है कि मैं ना चाह के भी अच्छा स्कोर करता हूँ। मैं जब अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देने आ रहा था ग्रेजुएशन के लिए, तो बस इस बात से कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम जैसा वो पेपर दे आओ, तुम टेंशन मत लेना। और मैं गया, उसके भरोसे मैं पेपर दे के आया। मेरे सारे मित्रों में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा आए उस टाइम। और मैंने सच में 1-1.5 महीने जो भी था वो पढ़ाई की, नहीं की। वो अजीब सा टाइम था क्योंकि हमें उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। थोड़ा बहुत पढ़ाई की क्योंकि ना तो उसके बारे में जानकारी थी, क्योंकि इंटर से जस्ट पास हुए थे, तो थोड़ा मन में ये भी था कि हम आराम करें। पर पिताजी का वो सपोर्ट था, उस वजह से मैं सिर्फ एक दिन पहले जो मोटिवेशन मिला उसके आधार पे इतना कर पाया। तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि अगर वो हमेशा मेरे साथ रहें तो मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत सपोर्ट होता है। और ऐसा नहीं मेरे माता पिता मुझे सपोर्ट करना नहीं चाहते, वो करना चाहते, वो सोसाइटी उन्हें रोक दे रही है। दिक्कत इस बात की, इसीलिए मैं सोसाइटी से चिढ़ रहा हूँ। मेरे एक कॉल पे वो कभी नहीं पूछते कि हाँ इतने रुपए तुम क्या करोगे, या पैसे नहीं, उन्हें पैसे नहीं होंगे वो 1-2 दिन में भेजते हैं। मैं कितना भी पैसा बोलूँ कि हाँ पापा 10,000 भेज दो, फीस जमा करनी 20-30, वो भेजते हैं। फीस मेरी बहुत ज़्यादा है तो उस अकॉर्डिंग पैसे भी वो भेजते हैं। लेकिन वही माता पिता यार कभी मुझसे बात तक नहीं करते ढंग से। मम्मी से तो बात होती है, पिताजी बात ही नहीं करते, ना वो करें मुझसे। मैं चाहता हूँ अपनी प्रॉब्लम से बताएं, अगर उन्हें कभी दिक्कत हो रही है तो मुझसे बताएं। तो अगर मेरे पिताजी मुझे बताएं कि उन्हें क्या दिक्कत हो रही है, भाई क्यों नहीं बता सकते। मैं उनका बेटा हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। आने वाले कल में मैं ही उनकी प्रॉब्लम्स जो होंगी या जो भी उनको दिक्कतें होंगी वो मुझे भी होने वाली हैं। अगर मैं अभी से उनको अनुभव करूँगा तो उन्हें मैं समझ पाऊँगा और शायद कल वो प्रॉब्लम्स मेरे साथ हों तो मैं उसे आसानी से हैंडल कर पाऊँ। लेकिन वो मुझे बताएं तो मैं कोई भी काम करूँगा। अगर उन्हें दिक्कत हो रही है कोई ऐसी जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि हाँ अब वो किसी से कर्जा लें, उससे बहुत अच्छा है कि भाई सिंपल सी बात है, मैं इतनी पढ़ाई नहीं करता। मैं कॉलेज से आता हूँ, मेरे कॉलेज में मेरे दिमाग में इतना बैठ जाता है कि मैं आराम से पास हो जाता हूँ हर बार। थोड़ा बहुत और पढ़ लेता हूँ तो टाइम ही टाइम होता है। मैं 3-4 घंटे की आराम से कहीं भी जॉब कर सकता हूँ ओवर टाइम। बट वो उन्हें भी नहीं पसंद आ रहा है, वो चाहते हैं बस मैं पढ़ूँ। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जब हम कॉलेज टाइम में होते हैं इतना ज़्यादा हम नहीं पढ़ सकते, बट हमें सपोर्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी मुझसे बात करें, मुझे अपनी दिक्कतें बताएं, मेरी दिक्कतें सुनें और समाज की, सोसाइटी की वो जैसाई चीज़ों को छोड़ दें जो बिना किसी कारण के हैं। जिसका कारण नहीं उसका होना ज़रूरी ही नहीं है। अगर वो करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर कोई कारण है तो वो करो, फिर मैं आपके साथ हूँ। अगर बिना कारण आप कर रहे हैं तो हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। मैं नहीं जानता मेरे बारे में क्या सोचता है कोई, बट मैं अपने बारे में जो सोचता हूँ वो मुझे अच्छे से पता है। मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तब भी मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं कि हाँ अगर पिताजी मुझे सपोर्ट कर रहे होते तो शायद मैं ये बोलता कि हाँ पापा ये चीज़ अगर कर दीजिए तो वीडियो अच्छा होगा, ये कर दो, तो मैं उनसे बात करता। जब वो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर मुझसे बात ही नहीं होती ज़्यादा, तो हम उनसे उस बारे में बात भी नहीं करेंगे। मैं जिन दोस्तों से बात करता हूँ एक दो से, वो तो साथ देते हैं कि हाँ भाई तू कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो अभी इतने बजे रात को भी मैं फ़ोन करता हूँ तो उठाते हैं और मुझे बताते हैं ठीक है। वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं यार कि मेरे पिताजी भी ऐसा ही करते हैं, मुझसे बात नहीं करते, बाकी सबसे हंस के बात करते हैं। इतने हंसमुख है मेरे पिताजी, पूछिए मत। और सबसे आसपास के बच्चों से बहुत हंस के बात करते हैं सिवाय मेरे।
तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि हाँ यार, मेरा पिता है, वो मेरे पिता हैं, वो जब मेरे लिए इतना कुछ करते हैं तो मुझसे एक्सपेक्टेशन रखें और मुझे कोई बुराई नहीं, मैं अब खुद के लिए रखें ना। सोसाइटी और 4 लोगों के लिए मुझसे एक्सपेक्टेशन क्यों रखना है कि मैं उन 4 लोगों की बातों पे खरा उतरूँ। वो 4 लोग आके बोले अमरिंदर जी बहुत अच्छा कि आपका बेटा 40,000 की नौकरी कर रहा है। ये मैं अगर कल 2 लाख कमाने लगूँ, 50,000 कमाने लगूँ, 40 से 50 मैं कहता हूँ 41,000 कमाऊँगा, मैं 38,000 कमाऊँगा, पर अगर मेरे पिता को दिख रहा है कि मैं खुश हूँ तो वो ज़रूरी है, या फिर 40,000 में कमाऊँ और दुखी रहूँ, प्रेशर में रहूँ, वो ज़रूरी है। वो खुद सोचें। मेरी खुशियाँ मैटर करती हैं समाज की, यदि समाज की मैटर करती हैं तब तो फिर दिक्कत है, और अगर मेरी खुशियाँ मैटर करती हैं तब तो बहुत अच्छा है, मेरा साथ दीजिए। और अक्सर पिता हम साथ दें, बट यार वो 4 लोग जो हैं, और उन 4 लोगों को भी यही दिक्कत है, उनके बच्चे को भी यही बात बोलनी है उनसे, बट वो बोल नहीं पा रहा है, कैसे बोलें। तो ये सब चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए। आप पिता हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो एक अच्छे पिता बन जाएंगे, अपने बच्चे के मन में बहुत ज़्यादा सम्मान कमा लेंगे। वो सम्मान आज हम नहीं जानते कि कैसा है, पर जब आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपका बच्चा सक्सेस हो रहा होगा ना, जब इस सोसाइटी में आज वृद्धाश्रम में बच्चे छोड़ रहे हैं, उस दिन 4 लोग बोलेंगे तब भी वो छोड़ने नहीं जाएगा। तब उन 4 लोगों को जो आपको बता रहे थे ना, तो तब भी वो 4 लोग ही होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, इनको यहाँ छोड़ाओ, वहाँ छोड़ाओ, वो 4 लोग ही होते हैं। तो उन 4 लोगों की बातों में वो ना आए, इसके लिए आज ज़रूरी है कि आप उन 4 लोगों को छोड़ दें, बहुत ज़रूरी होता है। बाकी आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे किसी पिता से कोई समस्या नहीं है, बस आप सोसाइटी को छोड़ के बच्चों को प्राथमिकता दीजिए। आपको लगता है आपको दुनिया भर का अनुभव है, अच्छी बात है, पर दुनिया बदल चुकी है। दिक्कत ये बात इस बात की है, अनुभव आपको जिन चीज़ों का था, जब आप पढ़ रहे थे तब यूट्यूब नहीं था, तब गेम इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं थे, तब बहुत कुछ ऐसा था जो सक्सेसफुल नहीं था, आज वो है। तो आपके समय पे जिसने पढ़ा है वही कामयाब है, पर हमारे समय पे जिसने जहाँ पे जो किया, बेहतर किया है, बस वो आज कामयाब है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी और आपका बच्चा भी अपने फील्ड में धौंस जमाए, टॉप पे जाए, और आप उसके साथ खड़े। जब भी वो पलट के देखे तो सबसे पहला इंसान उसे उसका बाप दिखना चाहिए कि हाँ वो उसके साथ था, ना कि खिलाफ में। कि हाँ, जब भी वो पलट के देखे कि मेरा विरोध करने वाले कौन थे, तो सबसे पहले उसके माता पिता ही नजर आए। फिर वो सबसे गंदा होता है, वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है हमें। थैंक यू, आपको अच्छा लगा हो, हंसा है। और अगर आप भी बच्चे हैं, बेटे हैं, हो सकता है आप अपने पिता से ना कह सकें, तो एक सलाह दूंगा, आप स्टेटस लगाइए पिताजी को हाइड करके, रिश्तेदार खुद बता देंगे, आग लगाने वाले बहुत होते हैं। तो सिंपल सी बात है, लगा दीजिए, आपके पिताजी तक बात पहुंच जाएगी, और ऐसे ही सबके पिताजी तक बात पहुंच जाएगी अगर आप सब स्टेटस लगाएंगे, स्टोरी लगाएंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे या टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, या आपको लगता है किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, आप वो कमेंट करके बताएं। अगर मुझे लगेगा कि हाँ एक पॉइंट वैलिड है, मैं उस पॉइंट पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।